अरवी एक मकबूल जड़ वाली सब्जी है जो आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती है। मौसम बरसात की ये सब्जी सियाह, सुर्ख और सफ़ेद अक़साम में दस्तयाब है, लेकिन महज बैरूनी छलके का रंग मुख्तलिफ होता है। अंदर से तमाम अक़साम का रंग सफ़ेद ही होता है। अरवी की एक किस्म जंगली भी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से गलती है, इसलिए इसे खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मौसम गर्मा की इस मशहूर तरकारी के पत्ते चौड़े, साफ और चिकने होते हैं, जिनमें ग़िज़ाइयत पाई जाती है। उन पत्तों को मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाया जाता है, लेकिन उनकी तेज़ी और शोरत की वजह से ज़बान और मुंह का अंदरूनी हिस्सा कटता हुआ महसूस होता है। चूँकि अरवी के पत्तों की खुसूसियत चुभने वाली होती है, लिहाजा इसे इमली के साथ आबालना चाहिए ताकि उसकी तेज़ बो ख़त्म हो जाए। अलिफाबल हुई अरवी के स्लाइस काटकर उनके जायकादार चिप्स भी बनाए जा सकते हैं। अरवी के पत्तों से लजीज कबाब बनाए जाते हैं, तो उन्हें पालक के पत्तों की तरह बेसन में शामिल करके पकौड़े भी बना सकते हैं। इसके अलावा अरवी को गोश्त और पालक के साथ भी पकाया जा सकता है। अरवी पकाते हुए गर्म मसाला ज़रूर इस्तेमाल करें। अरवी में कई मुफीद ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। इसका मिजाज और उसकी तासीर सरदतर और देर से हज़म होती है। फ़रबही माइल अफराद के लिए अरवी का इस्तेमाल इसलिए मुफीद साबित होता है कि उनके वज़न में नुमायाँ कमी वाक़ हो जाती है, क्योंकि नशास्ता और रेशा पूरी तरह हज़म नहीं हो पाता है, इसलिए वज़न बढ़ नहीं पाता है। अरवी निज़ाम हज़म को तक़वियत पहुँचाती है। इसके इस्तेमाल से अंतड़ियों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की अफ़ज़ाइश बढ़ जाती है। गठिया, कब्ज़ और रियाह के मरीज़ों को इसके इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। अलबत्ता हाई ब्लड प्रेशर, मसाने के अमराज, खूनी बवासीर और खून की कमी के शिकार मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अरवी जल्दी अमराज में भी शिफा का बाइस बनती है और जिल्द की खुश्की और शिकने दावर करती है। किसी जल्दी मर्ज़ा खून में खराबी पैदा हो जाने के सबब बाज़ औक़ात ज़ेरे जल्द गिल्टियाँ और गांठें बन जाती हैं। इन गिल्टियों को घुलाने के लिए अरवी मुफीद है। इसके लिए सिया अरवी के पत्ते और डंडियों का रस निकालकर इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके गिल्टियों वाली जगह पर लेप करें। जल्द ही गिल्टियां घुल जाएंगी। जुज़ाम, खारिश और दाद जैसे जल्दी अमराज में अरवी को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी ज़ख्म से खून रस रहा हो तो अरवी के पत्तों का रस निकाल कर पीने और मुतासरा जगह पर लेप करने से फौरी अफाका होता है। अरवी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बेशतर अमराज के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करते हैं। अरवी में कई मुफीद ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। इसका मिजाज और उसकी तासीर सरदतर और देर से हज़म होती है। फ़रबही माइल अफराद के लिए अरवी का इस्तेमाल इसलिए मुफीद साबित होता है कि उनके वज़न में नुमायाँ कमी वाक़ हो जाती है, क्योंकि नशास्ता और रेशा पूरी तरह हज़म नहीं हो पाता है, इसलिए वज़न बढ़ नहीं पाता है। अरवी निज़ाम हज़म को तक़वियत पहुँचाती है। इसके इस्तेमाल से अंतड़ियों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की अफ़ज़ाइश बढ़ जाती है। गठिया, कब्ज़ और रियाह के मरीज़ों को इसके इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। अलबत्ता हाई ब्लड प्रेशर, मसाने के अमराज, खूनी बवासीर और खून की कमी के शिकार मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अरवी जल्दी अमराज में भी शिफा का बाइस बनती है और जिल्द की खुश्की और शिकने दावर करती है। किसी जल्दी मर्ज़ा खून में खराबी पैदा हो जाने के सबब बाज़ औक़ात ज़ेरे जल्द गिल्टियाँ और गांठें बन जाती हैं। इन गिल्टियों को घुलाने के लिए अरवी मुफीद है। इसके लिए सिया अरवी के पत्ते और डंडियों का रस निकालकर इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके गिल्टियों वाली जगह पर लेप करें। जल्द ही गिल्टियां घुल जाएंगी। जुज़ाम, खारिश और दाद जैसे जल्दी अमराज में अरवी को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी ज़ख्म से खून रस रहा हो तो अरवी के पत्तों का रस निकाल कर पीने और मुतासरा जगह पर लेप करने से फौरी अफाका होता है। अरवी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बेशतर अमराज के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करते हैं।